साओ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है ये लेडी। गुआंग अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है हाय, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ कोको से। मैं यहाँ पर मिस्टर जिन का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। शाओ कहता है हेलो, लेकिन वो कुछ देर के लिए रुक जाता है। ये देखकर गुआंग अपने मन में कहती है क्या ब्रदर ने मुझे पहचान लिया। लेकिन तभी यूनियन आगे जाती है और कहती है ये सच में तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा होगा, क्योंकि जिन का इंटरव्यू लेना उतना आसान भी नहीं है। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? शाओ आगे बढ़ता और कहता है यूनियन मिस ये अपना काम कर रही है, उन्हें परेशान मत करो। ये देखकर यूनियन उसके भाई की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है ये शिक गुआंग, आखिर तुम एक्सपेक्ट क्या कर रही हो? और वो अपने भाई को इशारे में कहती है ठीक है ब्रदर, मैं आपकी बात को सुनूंगी। और अब तुम ही देख लो, तुम्हारा भाई तुम्हें इतना ज्यादा मिस नहीं कर। गुआंग वहां से जाते हुए कहती है मेरा इंटरव्यू हो चुका है तो मैं अब आप लोगों को परेशान नहीं करूंगी। और ये कहते वहां से निकल जाती है और कहती है आप अपना काम जारी रख सकते हैं, गुड बॉय। इनसे कहता है रुको, और फिर थोड़ा गुस्से में कहता है उन फोटोज को डिलीट करो। यूनियन कहती है जुनजिन तुम उस लड़की को डरा दोगे, तो थोड़ा शांत रहो। और थोड़ा इधराते हुए कहती है लेकिन मिस ये आपको भी इस चीज को समझना चाहिए, आप एक जर्नलिस्ट है और आपको कम से कम इस चीज को तो समझना ही चाहिए। उन्हें अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है दूसरों की तरह। और भले ही जुनजिन एक पब्लिक फिगर है, लेकिन उन्हें अपनी प्राइवेट लाइफ को भी संभाल कर रखना होता है। मुझे आशा है कि आप इस चीज को समझ गई होगी। और वो कहती है जुनजिन क्या मैं सही हूँ? जिन कहता और फिर अपने मन में कहता है आखिर इस ये शिंग गुआन को उस फोटोज को रखना ही क्यों है? आखिर वो फोटोज हान चैन बाई की है और क्या वो मुझसे लड़ना चाहती है इन चीजों के लिए? वांग भी उसकी तरफ देखती है और अपने मन में काफी गुस्से में कहती है शॉन यनियन ये सच में एक बहुत बड़ी कुतिया है। जिस तरीके से जिन ने इस लड़की को चुना है, सच में उसकी आंखों का इलाज करना चाहिए उसे। इस बार जिन उसे काफी गुस्से में कहता है उसे डिलीट करो। वांग भी इस बार इस चीज को सह नहीं पाती और उसे फोन दिखाते हुए कहती है ठीक है, इसे ध्यान से देखो, ये सारी तुम्हारी ही फोटो है और अब मैं इन्हें डिलीट करने वाली हूँ। मैं इन्हें तुरंत ही डिलीट करने वाली हूँ। इन चीजों को देखकर जिन काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि ये किसी दूसरे बंदे की फोटो है। और अपने मन में कहता आखिर चल क्या रहा है, तो क्या ये फोटो हान चैन बाई की नहीं है? और थोड़ा चिल्लाते हुए कहता रुको, मेरा मतलब वो। लेकिन तब तक गुआंग ने उस फोटो को डिलीट कर दिया होता है और वो कहती है ठीक है, मैंने इन सारी फोटोज को डिलीट कर दिया है, तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? जिन कहता है ठीक है तुम जा सकती हो। इसके बाद गुआंग वहाँ से निकल जाती है। यूनियन कहती है जिन मुझे आशा है कि मिस ये मुझे इस चीज के लिए ब्लेम नहीं करेंगी। और वो दोबारा कहती है जुनजिन, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर यूनियन चिल्लाते हुए कहती है जुनजिन आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? इसके बाद वो दोबारा गुआंग की तरफ देखती और कहती है ये मरमेड ये शिंग गुआंग। फिर वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है अब मुझे इस चीज के लिए ब्लेम मत करना कि मैंने सारी चीजें की है, क्योंकि तुमने जुनजिन से शादी करने की हिम्मत जो करी है। इसके बाद हमें गुआंग को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में वहाँ से जा रही होती है। वो कहती है मेरे भाई ने मुझे पहचाना नहीं और यूनियन हमेशा की तरह मेरा मजाक उड़ा रही थी। और अगर बात रही जुनजिन की तो वो तो सच में। और ये कहते वो हाफने लगती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और वो अपने मन में कहती है आखिर इस जुनजिन के वर्ड्स हमेशा उस मरमेड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों नहीं होते? और देखा जाए तो वो मुझे अच्छी से ट्रीट करता है, लेकिन असली बात ये नहीं है, क्योंकि अंत में वो तो शाओ यनियन को ही चुनने वाला है, तो इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। कहकर वो रोने लगती है और कहती है ये शिंग गुआंग तुम्हारे आंसू उसके लायक नहीं है, वो इन चीजों को डिजर्व नहीं करता। ये कहने के बाद भी उसके आंसू नहीं रुकते। हाँ ये सही कहा, मेरे आंसू इसे ग्रेट की मेडिसिन है और सबसे प्रीशियस आंसू से ही और एक ट्रू मरमेड ही इस प्रकार की प्रीशियस मेडिसिन बना सकती है। और मुझे लगता है हान चैन बाई भी इन सारी चीज़ों का आदी हो चुका है अपनी ज़िंदगी में। जैसे ही तुम उसे एक पिल को निगल लेते हो, तुम अपने पास्ट में वापस चले जाते हो और अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। और इस तरीके से देखा जाए तो मेरे आंसू रिग्रेट पिल बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं भी इन्हें निगल लूँ और समय में वापस चली जाऊँ। वैसे भी जुनजिन मुझे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता और मैं भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है, सामने उसके डैड होते हैं। वो अपने आंसू को पोंछती और कहती है हेलो। वो कहते ये शोंग जो तुम्हारे पास पैसा है क्या वो तुम्हारे लिए काफ़ी है? शिंगोंग कहती है हाँ वो मेरे लिए काफ़ी है। सामने से डैड कहते हैं क्या वो तुम ठीक हो, क्योंकि मैंने तुम्हें काफ़ी दिनों से घर वापस आते हुए नहीं देखा, क्या सब कुछ ठीक है? शेंगोंग कहती हाँ सब कुछ ठीक है, आजकल मुझे कुछ ज़्यादा ही टास्क दिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ पहले ख़त्म करना होगा डैड मैं आपको बता सकती हूँ कि मुझे लीडर्स के द्वारा सराहना दी जाएगी। और अपने मन में कहती है भले ही वो मेरे स्टेप डैड हो, जो कि मेरे रियल डैड नहीं है, लेकिन वही एक इकलौते इंसान है जिनको मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में रोते हुए नहीं देख सकती। और मैं उन्हें ये कैसे बता सकती हूँ कि मुझे जुनजिन के द्वारा बुली किया जा रहा है। सामने से डैड कहते हैं बच्चे मेरी बात सुनो, तुम्हें अब हेल्दी रहना है जब तुम अकेली बाहर रहती हो। और इसके अलावा माँ और मैं एक दूसरे को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। जिस इंसान ने तुमसे शादी करी क्या वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रहा है? डैड की ये बात सुनकर शेंगोंग अपने मन में कहती है धत तेरी की, मैंने इन सारी चीज़ों को सिर्फ इसलिए नहीं बताया था ताकि उन लोगों को चिंता ना हो, लेकिन उन्हें ये बात तो पता ही चल गई। और अपनी मुट्ठी को कसते हुए ऊपर नीचे करती और कहती है नहीं वो सब कुछ ठीक है, जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है वो सब कुछ रूमर्स है।
जुनजिन मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहा है। डैड की ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू जाते हैं जब डैड कहते हैं, ठीक है ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन शेंगोंग तुम्हें इस चीज़ को याद रखना है, अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो मम्मी और डैडी हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम कभी भी घर वापस आ सकती हो, और वो अगर तुम्हें बुरी तरीके से ट्रीट करता है तो हम तुरंत वहाँ पर आ जाएंगे तुम्हारी मदद करने के लिए। शेंगोंग कहती है डैड, और इस बार तो वो खुद को रोक ही नहीं पाती और वो कहती है ठीक है डैड, मुझे थोड़ा काम पर जाना है तो मैं रखती हूँ, ताकि उसके डैड को पता न चल पाए कि वो रो रही है इस वक्त। ठीक है, फ़ोन को रखने के बाद उसके हाथ में वही मोती होता है, मतलब उसके आंसू होते हैं, और वो अपने मन में कहती है शेंगोंग तुमने ये जो रास्ता चुना है, इस रास्ते से बस तुम तुम्हारे डैड को खुद के बारे में चिंता करवा रही हो और कुछ नहीं। तभी वहाँ पर वो येलो हेयर वाला बंदा जाता है और कहता है बेबी क्या तुम अभी यहाँ से जा रही थी। उसके अचानक से आते ही वो काफ़ी घबरा जाती है, उसके हाथ से वो मोती भी स्लिप हो जाता है, वो मोती ड्रॉप होकर आगे जाकर घिर जाता है। शेंगोंग चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम मुझे डरा कर मारना ही चाहते हो, और आखिर तुम मेरे इतने नज़दीक क्यों हो। वो बंदा उस मोती की तरफ देखता और कहता है क्या ये पोजीशन ऑफ रिग्रेट नहीं है, और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है तुम रो क्यों रही थी, आखिर तुम्हें किसने बुली किया। शेंगोंग कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। वो बंदा आगे बढ़ता और कहता नहीं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें अभी अभी किसी के द्वारा बुली किया गया था, और अब मैं इस चीज़ को देख सकता हूँ कि तुम उस रिग्रेट पिल को लेना चाहती थी, क्योंकि तुम्हें देखकर कोई बता सकता है कि तुम ये सब कुछ करना चाहती थी। शेंगोंग ब्लश करते अपने मन में कहती है आखिर से सब कुछ पता कैसे चला, और अपने मन में कहती है मुझे लगता है कि ये बंदा अचानक ही कुछ ज़्यादा स्मार्ट हो गया है, अच्छा होगा कि मैं इस जगह को पहले ही छोड़ दूँ, वरना उसे सब कुछ पता भी चल सकता है। और वहाँ से जाते हुए कहती ठीक है मैं पहले जाती हूँ, लेकिन वो उसका पैर पकड़ लेता और कहता है आखिर तुम अचानक से ही वो रिग्रेट पिल क्यों ले रही हो, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे बारे में भूलना चाहती हो और हमारी फर्स्ट मीटिंग को इरेज करना चाहती हो। मैं चाहता हूँ कि मैं वो आदमी बनूँ जिसे तुम हमेशा याद रखो, मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में एक मिनट भी भूल जाओ। और ये कहकर उसके पैर पकड़कर रोना शुरू कर देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती रुको, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो उसे कहीं ले जा रहा होता है। शेंगोंग कहती है हान चैन भाई आखिर तुम करना क्या चाहते हो दोबारा। हान चैन भाई कहता है ठीक है जिसने भी तुम्हें गुस्सा दिलाया है मैं उससे तुम्हारा बदला लूँगा। और ये कहते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन शेंगोंग अचानक ही रुक जाती है। देखकर वो पीछे मुड़ता है और सामने जुनजिन होता है जो कि इसकी तरफ काफ़ी गुस्से में देख रहा होता है और शायद गुर्रा भी रहा होता है, लेकिन इस पर भी वो उसका हाथ नहीं छोड़ता। शेंगोंग अपना हाथ पीछे ले लेती है। हान चैन भाई अपने मन में कहता है अब मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इन दोनों के बीच में ही कोई प्रॉब्लम है, मेरा मतलब। जुनजिन कहता है ये शेंगोंग तुम्हें मेरी बात को सुनना ही होगा। शेंगोंग कहती है मिस्टर ये मुझे नहीं लगता कि अब आपके पास कहने के लिए कुछ बचा भी है। और वहाँ से जाते हुए कहती है ठीक है मेरे बारे में भूल जाए, मुझे भी काफ़ी काम करने हैं तो गुड बाय। और ये कहकर वहाँ से आगे बढ़ जाती है। जुनजिन अपने मन में कहता है ये जुनजिन तुमने अभी उसे फोर्स किया और अब तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हें सुनने के लिए इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट भी करेगी। ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती है तो तुम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद में बाहर का सीन दिखाया जाता है। ये शेंगोंग किसी बेंच पर बैठी हुई होती है और अपने मन में कहती है भले ही जुनजिन के वर्ड्स कुछ ज़्यादा ही हार्श थे, लेकिन हान चैन बाई के वर्ड्स ने मुझे याद दिलाया पोर्शन ऑफ रिग्रेट किसी भी जिंदी चीज़ को बदल सकता है। लोग गलत हो सकते हैं लेकिन एक बार जब वो बदल जाते हैं तो कई सारी चीज़ें हैं जो दोबारा नहीं हो सकती। और वो आसमान की तरफ देखते हुए कहती है भले ही इस सिगरेट पिल को लेने के बाद कई सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जैसे वो कभी हुई ही नहीं, लेकिन अगर ये डेड एंड नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे यूज़ करना भी चाहिए। और ये कहते हुए अपना फ़ोन निकाल लेती है जहाँ पर उसे 36 नोटिफिकेशन आए होते हैं और वो अपने अकाउंट की तरफ देखती है। ठीक है मुझे इस चीज़ के बारे में भूलना होगा, चलो पहले मैं देखती हूँ क्या इस रिग्रेट पिल को कोई लेना भी चाहता है। तभी लिंगहान सामने होता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास वो रिग्रेट पिल है, मैं खुद को बचाना चाहता हूँ प्लीज़, मैं और जीना नहीं चाहता। वो उस नोटिफिकेशन की तरफ देखती है और अपने मन में कहती लिंगहान क्या ये वही स्कैंडलस एक्ट्रेस नहीं है। वो उस नोटिफिकेशन की तरफ देखती है और अपने मन में कहती लिंगहान क्या ये वही स्कैंडलस एक्ट्रेस नहीं है। इसके बाद वो गूगल पर सर्च करती है, उसे कई सारी चीज़ें मिलती है जहाँ पर उसके बारे में कई सारी न्यूज़ होती है। वो उसके अकाउंट की तरफ देखती है जहाँ पर उसने शायद लास्ट पोस्ट करी होती है गुड बाय वर्ल्ड, मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। और वो उस पोस्ट की तरफ देखकर अपने मन में कहती है कुछ तो गलत है, क्या वो सच में सुसाइड करने वाली है। इसके बाद हमें उसी एक्ट्रेस के घर को दिखाया जाता है। घर में काफ़ी अंधेरा होता है और हमें उस एक्ट्रेस को ज़मीन पर दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है। उसकी आंख में आंसू होते और अपने मन में कहती है मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल ये थी कि मैंने जू जिंग को साइन किया। और ये कहते हुए अपने हाथ की नसों को काटने वाली होती है। और उसके बाद हमें उस पोस्ट को भी दिखाया जाता है
और जहाँ पर उसने पोस्ट किया होता है कि वो सुसाइड करने वाली, मतलब एक प्रकार से वही बोल रही होती है। तो उसकी बात सुनकर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा होता है कि वो इस तरीके से और भी ज़्यादा फैंस को अट्रैक्ट कर सकती है। और दूसरे ने लिखा होता है कि अच्छा होगा कि तुम मर ही जाओ, इन सारी सोसाइटी को क्लियर कर दो वगैरह वगैरह। और आजकल के कमेंट्स भी ऐसे ही होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने मन में क्या सोच रही होती है। वो कहती है भले ही मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद मेरे जो सपने थे एक्टर बनने के वो पूरे हो गए, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मुझ कंपनी ने फोर्स किया मैं कि कई लोगों के साथ सो और बिस्तर, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन मेरे ना चाहते हुए भी उस कंपनी ने मुझे फोर्स किया कि मैं कुछ लोगों के साथ दारू पीऊँ और बिस्तर पर जाऊँ। मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने मेरी कुछ भी नहीं सुनी। और इसके बाद उसके कई सारे कमेंट्स होते हैं जहाँ पर कमेंट पर पोस्ट होते हैं कि लिंग हान को रोल इसीलिए मिली है क्योंकि वो बिस्तर पर गई वगैरह वगैरह। और ऐसे कई सारे पोस्ट होते हैं जहाँ पर लोग कह रहे होते हैं कि वो इन सारी चीज़ों को जानते हैं, उनके पास प्रूफ भी है वगैरह वगैरह कि वो कई सारे आदमी के साथ सोई है। वो अपने मुंह पर हाथ रखती और कहती है मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया कि किसी को भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता न चले, क्योंकि मैं वैसे भी इन सारी चीज़ों को होने नहीं देना चाहती थी, लेकिन ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आ ही गई और अब मैं उन लोगों के सामने एक ऐसी औरत बनी जो ट्रिक कर कर रोल लेती है, लोगों के साथ बिस्तर पर सोती है वगैरह वगैरह। वो अपने मन में कहती है मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ इसलिए साइन किया ताकि मुझे रोज़ मिल सके, लेकिन चीज़ें इस तरीके से निकल गई। अब मैं इस ह्यूमिलेशन से अपने दिमाग में भी नहीं लड़ सकती। मैं इन सारी चीज़ों को लेकर पागल हो चुकी हूँ और अब मैं नहीं लड़ सकती इन सारी चीज़ों से, और इस नर्क से जीने से तो अच्छा ही है कि मैं मर ही जाऊँ। ये कहते हुए अपने हाथ की तरफ उस चाकू को बढ़ाती है, लेकिन तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन को उठाती है और कहती है आखिर मुझे इस समय कौन टेक्स्ट कर रहा है। सामने शायद शेंगॉन का ही मैसेज होता है। वो कहती है क्या तुम रिग्रेट पिल लेना चाहती हो और खुद को बचाना चाहती हो। सामने से यंग शोंगी होती है जहाँ पर उसने उसके मैसेज का रिप्लाई दिया होता है। वो कहती है ठीक है मेरे पास वो रिग्रेट पिल है, और वो इस चीज़ को भी बता रही होती है कि उस टाइम से वापस जा सकती है वगैरह वगैरह, कई सारी चीज़ें बता रही होती है। वो उसके मैसेज को पढ़ती है और मन में कहती है मुझे नहीं लगता कि मेरे पास वापस जाने का कोई भी रास्ता है, क्या मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए। हमें जुनजाओ को दिखाया जाता है जो कि उस जगह से बाहर आ चुकी होती है और वो किसी नई जगह पर होती है। उसके हाथ में ड्रेसेस होती है, मतलब वो किसी मॉल में होगी। वो अपने उनमें कहती है मैं लिन हान से 5 बजे मिलने वाली हूँ आफ्टरनून में, तो मुझे लगता है कि मुझे पहले चेंज कर लेना चाहिए अपने कपड़ों को। जब भी मैं अपने क्लाइंट से मिलती हूँ तो मैं हर बार अपनी डिफरेंट ड्रेस पहनती हूँ उनके मूड के हिसाब से, और आज का मेरा क्लाइंट थोड़ा बूढ़ा है तो मुझे उसी तरीके से ड्रेसअप करना होगा। और ये कहते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ चली जाती है और कहती है ठीक है मैं समझ गई। और ये कहते हुए कर्टन खोलती है ड्रेस चेंज करने के बाद, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक फ्रेश बॉय की तरह बन चुकी है, मतलब एक लड़की के रूप में। सामने वो बंदा भी होता है येलो हेयर वाला। वो कहता है ओ तेरी की तुम तो ज़बरदस्त हो। वो कहती है हान चैन भाई आखिर तुम यहाँ पर कैसे। हान चैन भाई कहता है मैं यहाँ पर क्यों नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे डर था कि तुम ये जुनजाओ की बात को समझ नहीं पाई होगी जब ये उसने कहा था, और इसके अलावा तुमने मुझे ढूंढा भी नहीं है। मुझे सच में काफ़ी दर्द देने वाला लगता है जब तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर कहीं से भी चली जाती हो। शेंगवांग वहाँ से आगे बढ़ती और कहती है मैं भी बिज़ी हूँ अपनी रिग्रेट पिल्स को बेचने के लिए, तो मेरे पास इन सारी चीज़ों के साथ खेलने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हान चंग कहता है ये तो और अच्छी बात है, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ में चलूँ। शेंगवांग कहती है हान चैन भाई क्या तुम इतना ज़्यादा फ्री हो कि तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। हान चैन भाई कहता है मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम एक टीचर की तरह दिख रही हो तो तुम कस्टमर को अपना भरोसा कैसे दिलवाओगी। हान चैन भाई कहता है और इसके अलावा जब भी तुमसे कोई वो रिग्रेट फील लेगा वो अपना हाफ और चीन डोनेट कर देगा डो बा रिसर्च इंस्टीट्यूट को। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तुम किसी स्कैमर के बीच में फंस जाओगी और अपने पैसे कोई वैसे ही खर्च कर दोगी। हान चैन भाई कहता है और इसके अलावा तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी प्रकार की स्कैमर हो जो सिर्फ अपने पैसे से मतलब रखती है। शेंगवांग कहती है क्या तुमने वो रिग्रेट पिल पहले भी ली है। हान चैन भाई कहता है लेकिन अगर ऐसा करे कि मैं तुम्हारा सिक्योरिटी बन जाऊँ तो इससे तुम्हारी प्रेस्टीज और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हें देखकर ऐसा लगेगा कि तुम किसी हाई क्लास से आती हो। शेंगवांग कहती है हाँ इसकी बातें सेंस तो बना रही है, और वह कहती ठीक है मैं इस चीज़ को लेकर एग्री हूँ, तुम मेरे साथ आ सकते हो लेकिन बकवास बिल्कुल भी मत करना। हान चैन भाई कहता है हाँ मुझे इस चीज़ को लेकर काफ़ी खुशी है, 7 बार सोचूंगा और उसके बाद ही कहूँगा। इसके बाद हम उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर वो आने वाली होती है, मतलब वो एक्ट्रेस इन सब को खरीदने के लिए। उसने भी काफ़ी कोशिश करी होती है कि वो अपने चेहरे को थोड़ा बदल ले। वो उसकी तरफ देखती है और कहती है उस ड्रग डीलर ने मुझसे कहा था कि वो विंडो पर मेरा वेट करेगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर शेंगोंग आ जाती है जो कि विंडो के पास ही बैठी होती है। उसकी तरफ देखती है और कहती है लगता है कि ये वही है। वो कहती है हेलो। शेंगोंग कहती है हेलो मिस लिंग आप यहाँ पर बैठ सकती है। वो एक्ट्रेस साइड में बैठे हैं। हान चैन भाई की तरफ देखती है और मन में कहती है ये बंदा जो साइड में उसके बैठा है वो मीडिया बॉस। वो एक्ट्रेस
साइड में बैठे हैं। हान चैन भाई की तरफ देखती है और मन में कहती है ये बंदा जो साइड में इसके बैठा है वो मीडिया बॉस हान चैन भाई है ना। और ये देखकर वो काफी शॉक भी होती है। शेंगवांग उसकी तरफ डॉक्यूमेंट बढ़ाती है और कहती है मिस लिंग ये रहा, आप इस चीज को अच्छे से पढ़ सकती है। मैंने यहाँ पर क्लियरली कहा है कि मैं ट्रेड को किस तरीके से रखना चाहती हूँ, मतलब रखना चाहता हूँ। हान चैन भाई कहता है इससे पहले कि तुम ये रिग्रेट पिल लो, तुम्हें डोनेशन कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन करना होगा और तुम्हें इस चीज़ को लेकर भी एग्री होना होगा कि तुम अपनी आधी प्रॉपर्टी चैरिटी में डोनेट करोगी, जो कि होगी बोडा मेडिकल इंस्टीट्यूट। लिंग अपने मन में कहती है मेरी करंट सिचुएशन के हिसाब से मेरे पास कोई भी एसेट्स नहीं बचे हैं, क्या ये मुझसे मजाक कर रहे हैं। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई पिल होती है, मतलब ये रिग्रेट पिल, मैं सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ। और वो कहती है मुझे लगता है कि तुमने कुछ ज़्यादा ही एनर्जी वेस्ट कर दी मुझे इस तरीके से ट्रिक करने के लिए। और इसके अलावा मुझे काफ़ी लंबा समय नहीं हुआ फेमस होने को, तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास इतना सारा पैसा होगा जीने के लिए, और आखिर में वो पैसा कहाँ से लाऊं तुम्हारी इस चैरिटी पे डोनेट करने के लिए। हान चैन भाई कहता है मुझे लगता है कि तुमने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया कि मैं कौन हूँ, मेरा स्टेटस क्या है, और तुम्हें तब भी लगता है कि मैं तुम्हें चीट करूँगा, वो भी छोटे मोटे पैसों के लिए। लिंग हान मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही आउटडेटेड हो या फिर तुम्हारा दिमाग ही ख़राब है। शेंगवांग उसको शांत करने की कोशिश करती है और कहती हान चैन भाई प्लीज़ पोलाइटली बात करो। शेंगवांग कहता हाँ मैं गलत हूँ। शेंगवांग कहती है मिस एन हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि हम सच में आप पर कोई भी चीट नहीं कर रहे हैं और हम इस चीज़ को लेकर काफ़ी सिंसियर है। हमारे पास वो रिग्रेट पिल है, जैसे ही आप इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देगी हम आपकी डेस्टिनी को चेंज कर देंगे, हम पर भरोसा रखिए। क्या आपने मुझसे पहले नहीं कहा था कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। लिंगहान कहती है हाँ ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी चल रही है कि मैं उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी, और अब मुझे देखो कि मैं एक दूसरे स्कैमर से स्कैम होने आ गई। फिर वो अपने मन में कहती है जैसा कि हान चैन भाई ने कहा मुझे लगता है कि मुझे उस पर एक बार तो भरोसा करना ही चाहिए, यहाँ से वैसे ही वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। और वो कहती है ठीक है मैं इसे साइन करने के लिए तैयार हूँ। कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है। फिर वो कहती है मेरा हो गया, अब मुझे क्या करना है। और ये कहते हुए उसके सामने वो डॉक्यूमेंट रख देती है। वहाँ कहती है तुम्हें बस उस रिग्रेट पिल को पीना होगा। और ये कहते हुए वो लिंगहान की तरफ उस पिल को बढ़ा देती है। लिंगहान उसे ले लेती है। गुआंग कहती है अब अपनी आंखें बंद कर लो और उस समय पे फोकस करो जिस समय तुमने सबसे ज़्यादा रिग्रेट किया था। जल्दी जल्दी उसे याद करने की कोशिश करो क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है अपने सारे रिग्रेट्स को ख़त्म करने के लिए। लिंगहान अपनी आंखें बंद कर लेती है और सब कुछ सोचना शुरू कर देती है। तभी कोई कहता है मिस लिंगहान, तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है मिस लिंग। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो सामने देखती है, सामने 2 बंदे बैठे हुए होते हैं। वो अपने मन में कहती है ये जगह, वो अपने मन में कहती है ये जगह तो मैनेजर ऑफिस की है, मतलब यहाँ पर मैनेजर यूशियांग है। और उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो उस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ देख और वो अपने मन में कहती है क्या मैं सचमुच टाइम में वापस आ गई हूँ जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। तो सामने बैठी हुई वो लड़की कहती है, सामने बैठी हुई वो औरत कहती है तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को उतने ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें हार्म नहीं करेंगे। दूसरा बंदा कहता हाँ ये सही कह रही है, तुम हमारी कंपनी की मेन आर्टिस्ट हो तो तुम्हें बस जल्दी से कर देना है। लिंगहान अपने मन में कहती मैं उस समय काफ़ी बेवकूफ़ थी, मैं बस सोचती थी कि उन्हें बस थोड़ी जल्दी है इसलिए वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। सामने खड़ा बंदा कहता है लिंगहान ऐसे साइन करो, लेकिन लिंगहान उसके हाथ से उस पेन को हाथ मार देती है और चिल्लाते हुए कहती है मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाली। और वहाँ से उठते अपने मन में कहती है भले ही मैंने जूशियांग की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ऑफेंड कर दिया है और मुझे पता है कि अब उसके बाद मेरा इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस समय भी अपनी लाइफ को उस पाथ पर ले जाऊंगी उस ट्रेजेडी में। और ये कहते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। इसके बाद हमें दोबारा शेंगवांग और हान चैन भाई को दिखाया जाता है। हान चैन भाई कहता है क्या अब हमें जाना चाहिए, क्या हमें या फिर हमें लिंगहान का इंतजार करना चाहिए, क्या हो अगर ऐसा ना हो और अपनी डेस्टिनी चेंज। शेंगवांग कहती है और इसके अलावा मैंने इस रिग्रेट पिल को पाने के लिए बहुत ज़्यादा अपना दिमाग वेस्ट किया है और मुझे अब थोड़ा रेस्ट करने की इच्छा है। हान चैन भाई कहता है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ, हम बाहर जाकर एक मिल ले सकते हैं, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। शेंगवांग कहती है क्या ठीक है मुझे इसे कंसिडर करने दो, और अपने उनमें कहती है ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आ रहा है। चैन भाई कहता है ठीक है तो चलो चलते हैं। तभी सामने से एक कार आती है। शेंगवांग कहती है रुको ये कार तो देखी देखी लग रही है। तभी इस कार में से जुन उतरता है जो कि ऑब्वियसली अच्छे मूड में नहीं होगा और गुस्से में उसकी तरफ देखता है। शेंगवांग का उसे देखते ही मुंह खुला खुला ही रह जाता है। वो अपने मन में कहती है आखिर ये जुनजिन आखिर हर जगह कैसे आ जाता है, अब वो पक्का मुझे कहेगा कि मुझे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना होगा। हान चैन भाई कहता है ओ यो यंग मास्टर जिन आखिर आप यहाँ पर कैसे है, आपका चेहरा इस तरीके से क्यों दिख रहा है कि आपके चेहरे पर किसी ने पानी फेंक दिया हो, ये सच में काफ़ी मजाकिया दिख रहा है।
शेंगोंग अपने मन में कहती है उसकी तरफ देखते हुए, हान चैन भाई अपना मुंह बंद करो, क्या तुम्हें और भी ज़्यादा जीना नहीं चाहते। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जुनजिन बिल्कुल नहीं रुकता और सीधे उसकी तरफ जा रहा होता है। वो जाता है और सीधे उसे मुक्का दे मारता है और शेंगवांग को हाथ पकड़कर वहाँ से ले जा रहा होता है। हान चैन भाई जो कि ज़मीन पर होता है वो कहता है, ये जुनजिन क्या तुम पागल हो, आखिर तुमने मुझे मारा क्यों। जुनजिन पीछे मुड़कर कहता है वो मेरी वुमन है और ये कहकर उसे कार में फेंक देता है और वहाँ से कार लेकर निकल जाता है। हानचैन भाई जो कि पीछे होता है वो कहता है, ये जुनजिन तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचते रहते हो, तुम्हें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, तुम बहुत ही ज़्यादा खुदगर्ज हो। इसके बाद हमें कार के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जुनजिन अपने हाथों की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है क्या मुझे उसे बता देना चाहिए कि उसने जो फोटोज़ उसने डिलीट करी थी उसमें मेरी गलती थी और वो मुझे माफ़ कर दे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो वो और भी ज़्यादा इनसिक्योर फील करेगी। हमें शेंगोंग को दिखाया जाता है जो कि ड्राइवर के पास जाती है, थोड़ा चिल्ला कर कह रही होती है, इसे रोको, इसे यहीं पर बस स्टॉप के पास रोको, मैं चाहती हूँ कि इसे रोको, मैं वरना पुलिस को कॉल करूँगी और तुम लोगों को अरेस्ट करवा दूंगी क्योंकि तुम इल्लीगली मुझे यहाँ से ले जा रहे हो। वो बंदा कहता है, मतलब ड्राइवर कहता है, भाई तुम्हें इस चीज़ पर और अपने शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, हमारे यंग मास्टर किसी इस प्रकार के इंसान नहीं है जो ऐसी हरकत करेंगे। और अपने मन में कहता है आखिर ये हैंडसम बंदा कहाँ से आ गया और आखिर यंग मास्टर जिन उसके लिए इतनी सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यंग मास्टर, नहीं मैं कुछ ज़्यादा ही गलत कह रहा हूँ, ऐसा नहीं। इसके बाद वो शेंगवांग की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, सच कहूँ तो यंग मास्टर जिनको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और अभी भी वो शेंगवांग को एक लड़का ही समझ रहा होता है। इसके बाद वो अपने मन में कहता है, क्या सच में वो कुछ ज़्यादा ही क्रेजी नहीं हो गए थे आफ्टरनून में जब उन्हें पता चला मिस ये के बारे में, तो यहाँ तक कि उन्हें फ्लावर भी खरीदे थे उनके लिए। जुनजिन कहता है तुम मेरी बंदी हो। शेंगोंग कहती हाँ और अपने कपड़े छुपाते हुए कहती है, आखिर चल क्या रहा है, मैंने लड़कों के कपड़े पहन रखे और आखिर उसे पता कैसे चला। और वो कहती है, सर आपको इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, भले ही आपके पास पैसा होगा लेकिन आप मुझे इस तरीके से किडनैप नहीं कर सकते, खासकर उन आदमियों में जिनका दिमाग बहुत स्लोली चलता है और अंडर डेवलप्ड होता है आपकी तरह। तभी सामने बैठा ड्राइवर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा लीवर, तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को ऐसी सारी बातें कहने की। जुनजिन कहता है, फूजाओ चुप करो, और अगर तुम अभी भी उसको लेकर अग्रेसिव रहे तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मार के तुम्हें इस कार से बाहर निकाल दूंगा। फूजाओ कहता है ठीक है सर। शेंगवांग जुनजिन की तरफ देखती है और मन में कहती है, धत्तेरी की, जिस तरीके से जुनजिन मुझे देख रहा है उसे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी फ्रेश मीट की तरह हूँ और मुझे लगता है इस बार वो पक्का चीज़ों को गलत तरीके से समझ रहा है। और वो कहती है, और वो जुनजिन की बातों को ही दोहरा रही होती है और वो अपने आप को छुपाते हुए कहती है, सर लोग ऐसा कहते हैं अगर तुम तरबूज को कुछ ज़्यादा ही जल्दी खा लोगे तो वो मीठे नहीं लगेंगे और वो कड़वे लगेंगे। जुनजिन कहता है, आखिर तुम किस प्रकार की बकवास कर रही हो। शेंगोंग कहती है, मेरा सच में इन आदमियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जुनजिन कहता है, और अभी जो तुम हानचैन भाई के साथ में थी तो वो क्या था, तुम और वो, और ये कहते हुए थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। शेंगोंग कहती है, उसने तो बस मेरी मदद करी थी मेरी फेवरेट आइडल से मिलने की और हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल प्योर है, एक ब्रदरहुड की तरह और कुछ भी नहीं। उसकी बात सुनकर जुनजिन अपना हाथ पीछे ले लेता है और कहता है, तुम्हारी फेवरेट आइडल का नेम क्या है। शेंगोंग कहती है, लिंगहान। जुनजिन कहता है, फूजाओ जाकर इन्वेस्टिगेट करो इस लिनहान पर, और मैं इस लिनहान के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। शेंगोंग उसे मना कर रही होती है, कहती है नहीं ऐसा मत करो, मैं ऐसा नहीं चाहती। और अपने मन में कहती है कि तुम अभी भी मुझ जैसी छोटी मीट को चीज नहीं करना चाहते, उसे छोड़ दो प्लीज। और अपने मन में कहती है, और इसके अलावा मुझे नहीं पता कि लिंगहान जब अपने पास्ट में गई होगी तो उसने क्या चूज़ किया होगा और वो करंटली कहाँ पर है, उसका नाम क्या है, क्या वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है भी या फिर नहीं, मैं इन चीज़ों को लेकर श्योर भी नहीं हूँ। फूजाओ कहता है, यंग मास्टर क्या आप सच में लिंगहान को नहीं जानते, वो इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार है और अभी उसने एक सॉन्ग में डेब्यू किया है और बहुत जल्दी ही उसने एक अवार्ड भी जीत लिया, और अगर मैं पक्का याद करूँ तो उसका कॉन्सर्ट है स्टेडियम में। उसकी बात सुनकर शेंगवांग काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है, इस वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट स्टार। और वो अपने मन में कहती है, जैसा कि फूजाओ ने अभी कहा कि वो एक ऐसी औरत नहीं जिससे मैं मिली थी जो कि अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल हार चुकी थी। अब उसकी ये बात सुनकर ऐसा लगता है कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है और मैं नहीं चाहती कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट हो। शेंगवांग को दिखाया जाता है जो कि अपने कार में होती है और खिड़की से लिंगहान को देख रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो लिंगहान को देखती है तो उसका एक बहुत बड़ा पोस्टर होता है जहाँ पर उसे म्यूजिक किंग कहा जा रहा होता है और वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, तो फाइनली उसने अपनी डेस्टिनी को चेंज कर ही लिया। और वो कहती है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मैंने अपना फॉर्च्यून बना ही लिया और अब लिंगहान मुझसे बहुत ही ज़्यादा पोजेस होगी और उसकी पोजेसनेस भी अब मेरी ही होगी। जुनजिन कहता है, क्या तुम इसे देखना चाहती हो। शेंगवांग कहती है, हाँ मैं ऐसा चाहती हूँ, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही हॉट है और मुझे लगता है कि सारी टिकट पहले से ही बिक चुकी होगी। जुनजिन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना छोटा आदमी हूँ और तुम मुझे इतना ज़्यादा नीचे कैसे देख सकती हूँ, क्या तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ। और वो कहता, जाओ जल्दी से 2 टिकट बुक करवा लो। जाओ कहता है, मास्टर लेकिन पहले से आधा कॉन्सर्ट हो चुका है।
और इसे स्टार्ट हुए करीबन आधे घंटे हो चुके हैं। जुनजिन कहता है अगर तुम उन टिकट्स को बाय नहीं कर पाते तो कल से मेरे सामने मत आना। शेंगवांग कहती है तो फाइनली अब हमें 2 VIP टिकट्स मिलने वाली है। हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि रो रहा था और कहता है ठीक है मास्टर, और अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि जुनजिन ने आज कुछ ज़्यादा ही गलत मेडिसिन खा ली है, क्योंकि वो आज एक छोटे से गॉब्लिन से मैस्मराइज्ड हो चुके हैं। जुनजिन थोड़ा आगे बढ़कर कहता है ये, और वो एक गुलदस्ता लेता है आगे बढ़कर कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, और अपने मन में कहता है मुझे से सुबह के लिए माफ़ी मांग लेना चाहिए और मुझे उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। शेंगवांग उसकी तरफ देखती है और मन में कहती है आखिर सब कुछ चल क्या रहा है। वो एक छोटे से फ्रेश मीट से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया है कि उसे पहले ही पहली ही बार में पसंद कर लिया उसे। वो प्रपोज कर रहा है, सच में बहुत ही ज़्यादा पागलपन है। शेंगवांग उससे वो गुलदस्ता ले लेती और कहती है ठीक है आपका शुक्रिया। जुनजिन कहता है सॉरी। शेंगवांग कहती है तो तुमने फाइनली ये सब कुछ प्रिपेयर किया है लिंगहान के लिए, उसके कॉन्सर्ट के लिए, सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा, हमें लिंगहान को देना ही चाहिए। जुनजिन उसकी ये बात सुनता है और वो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने ये किसी और ही चीज़ को समझ कर दिया होता है। इसके बाद हमें इस कॉन्सर्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगहान होती है। उसे कॉन्सर्ट का उसी स्टेडियम का नाम होता है डीडू स्टेडियम। आसपास के लोग काफ़ी दूर दूर से चिल्ला रहे होते हैं, लिंगहान का नाम ले रहे होते हैं। उसके कई सारे फैंस होते हैं जो उसके लिए पागल होते हैं और उसे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे होते हैं। क्या हमें लिंगहान को दिखाया जाता है जो कि माइक के सामने आ जाती है और वो कहती है फाइनली आज ये दिन आ ही गया, और वो गाना शुरू कर देती है। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा गाना गा रही होती है। इसके बाद वो अपनी मेमोरीज से बताती है जब मेरा पहला कॉन्सर्ट इसके बाद अपनी मेमोरी से बताती है जब मेरा एक कॉन्सर्ट कैंसिल हो चुका था उस सुपरस्टार के साथ में, तो मैंने सोचा था कि मैं कभी भी इस नेक्स्ट राउंड में नहीं आ पाऊंगी, लेकिन सडनली मैं इतना फेमस हो गई मेरी वीडियोस जो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी, और कंपनी ने मेरे डिसीजन को रिस्पेक्ट किया और अब वो मेरे साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया जिस तरीके से मैं थी। और अब मेरे डेब्यू होते ही मैं बहुत ज़्यादा हिट साबित हुई, सभी लोग मुझे पसंद करते हैं और अब मैं इस सिटी की सबसे बेस्ट सिंगर हूँ। बिना उस रिग्रेट फील के मैं ये कुछ भी नहीं कर पाती। मैं वो लिंगहान नहीं हूँ जो मैं पहले हुआ करती थी। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे देख पाऊँ इस स्टेडियम में सबके सामने। आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, उसका साह बढ़ा रहे होते हैं। लिंगहान सामने की तरफ झुकती है, उनका शुक्रिया कहती है। उसके फैंस पागलों की तरह उसकी तरफ देखकर चिल्ला रहे होते हैं। हमें शेंगोंग को भी दिखाया जाता है जो कि भीड़ में होती है और काफ़ी खुश होकर उसकी तरफ देख रही होती है। और वो कहती है लिंगहान मैंने सब कुछ सुन लिया, मैंने वो तुम्हारी खुशी भरी आवाज़ को सुन लिया और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक पल में ही रोने वाली हूँ और तुम्हें अब बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तुमने वो सारी गलत चीज़ों से अब तुम आगे बढ़ चुकी हो और तुम्हें खुद को उन सारी चीज़ों से छुड़ाने के लिए मौत का इस्तेमाल नहीं करना होगा, तुम अब फ्री हो। और ये कहते वो गुलदस्ता उठाती है, उसकी तरफ आगे बढ़ जाती है। जुनजिन भी ये सब कुछ देख रहा होता है। वो जाकर सीधे लिंगहान को गले लगा लेती है। वो जाती है लिंगहान की तरफ, आवाज़ देते हुए लिंगहान उसकी तरफ देखती है। वो जैसे उसकी तरफ देखती है वो रोते हुए उसकी तरफ आ रही होती है। लिंगहान कहती है तो तुम ये हो, तो तुम वही हो, तो तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए। उसे खुशी से गले लगा लेती है। शेंगवांग कहती है तो फाइनली तुम्हारे सारे सपने पूरे हो ही चुके हैं, तो तुम्हें अब इस सारे लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। लिंगहान उसका गले लगाकर उसका शुक्रिया कर रही होती है और मन में कहती है भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है कि मुझे ये दूसरा मौका दिया और मुझे जीने का मौका दिया। हमें स्टेडियम को दिखाया जाता है जहाँ पर लोग जोर से चिल्ला रहे होते हैं। इसके बाद हमें दोबारा जुनजिन को दिखाया जाता है जो कि शेंगवान की तरफ देख रहा होता है, जो कि अभी रो रही होती है, और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वो सब कुछ एज्यूम ही कर रही होती है। वो उसकी तरफ टिश्यू बढ़ाता और कहता है ठीक है तुम ये टिश्यू यूज़ कर सकती हो। जुनजिन कहता है वो तो बस एक आइडल है, तुम्हें इतना ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। शेंगवांग कहती है तुम कभी भी इस सारी चीज़ों को नहीं समझ पाओगे कि मैं अभी कितना ज़्यादा टच्ड हूँ उससे। तुम जैसे इंसान जो कि धीमे दिमाग के साथ पैदा हुआ है कभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। शेंगवांग जुनजिन उसकी तरफ पिज़्ज़ा बढ़ाता है। शेंगवांग कहती है आखिर तुम्हें ये पिज़्ज़ा कहाँ से मिल गया। जुनजिन कहता है मैंने फूजाओ से कहा था इसे खरीदने के लिए। मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि तुमने डिनर नहीं किया और तुम बहुत ही ज़्यादा भूखी भी हो। जैसे ही वो ये कहता है शेंगवांग उससे एक बाइट ले लेती है। शेंगवांग अपने मन में कहती ठीक है तो मैं समझ गई जुनजिन को लड़के पसंद है, और अब मुझे समझ में आया कि उसका बिहेवियर हमेशा मेरे तरफ इतना गुस्से में क्यों रहता है, क्योंकि उसे लड़के पसंद है। शेंगवांग उसे दोबारा एक पिज़्ज़ा का बाइट देता है, लेकिन शेंगवांग अपने ही मन में खोई हुई रहती है। अपने मन में कहती है ठीक है तो मैं समझ गई, जुनजिन ने सिर्फ इसलिए शादी करी क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे करने के लिए कहा था, वरना कभी भी इन सारी चीज़ों को एग्री नहीं होता। और वो कहती है मैं इसे नहीं खाना चाहती। जुनजिन कहता है ठीक है तो मैं इसे फेंक देता हूँ। जुनजिन कुछ देर के लिए वैसे ही शांत हो जाता है। सामने उस गिफ्ट की तरफ देखता है, मतलब उस रैपर की तरफ देखता है जहाँ पर वो पिज़्ज़ा होता है। उस पर लिखा होता है कि तुम अपनी खुशियों को अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हो इस पिज़्ज़ा के द्वारा। वो उस खुशियों वाले वर्ड्स पर अपना हाथ रखता है और वो अपने मन में कहता है मेरी खुशियाँ। और उसके बाद वो शेंगवांग की तरफ देखता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और अब तुम समझ चुके होंगे कि वो खुश क्यों है, क्योंकि उसकी खुशियाँ शेंगवांग के ही अंदर, मतलब उससे ही रिलेटेड है। और ये कहते हुए पिज़्ज़े के बाइट को ले लेता है, क्योंकि
शेयरिंग इज केयरिंग। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। वो लोग कॉन्सर्ट से निकल चुके होते हैं। जुनजिन आगे होता है और शैंगवांग पीछे पीछे चल रही होती है। शैंगवांग अपने मन में कहती है मुझे अब यहाँ से जाना होगा। अगर जुनजिन को ये पता चल गया कि मैं कौन हूँ, अगर मैं एक आदमी नहीं हूँ, उसे ये पता चला तो मेरी तो खैर नहीं। और ये कहते हुए रुक जाती है और कहती है जुनजिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि आज तुम मुझे कॉन्सर्ट लेकर चली गए, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, तो बाय। वो जैसे ही वहाँ से जाने की कोशिश करती है, जुनजिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है जुनजिन उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है ये शैंगवांग तुम ही हो जिसने मुझसे शादी करी, तो तुम अगर मेरे साथ घर नहीं जाओगी तो तुम कहाँ जाने वाली हो। उसकी बात सुनकर शैंगवांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है तो उसने मुझे पहले ही पहचान लिया कि मैं कौन हूँ और उसे आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जुनजिन कहता है ये शैंगवांग चलो घर चलते हैं। कुछ देर के लिए वैसे ही वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। शैंगवांग बस उसकी तरफ देखते ही रह जाती है। वो उसकी तरफ देखते अपने मन में कहती है अब मैं जुनजिन को देखती हूँ तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और जेंटल भी है। जुनजिन उसके पास आता है और कहता है ठीक है तो अब तुम कह सकती हो। शैंगवांग अपनी नज़रों को दूसरी तरफ करती है और कहती है रुको, आखिर वो अचानक ही मुझे इस तरीके से ट्रीट क्यों कर रहा है। मैं इस चीज़ को तो समझ गई हूँ कि वो मुझे घर ले जाना चाहता है, लेकिन ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैंने सोचा कि उसे आदमी पसंद है। शैंगवांग उसका हाथ अपने हाथ से पीछे ले लेती है और कहती है हाँ मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही फ़नी होगा। अगर मैं घर जाकर नहीं सोऊंगी तो मैं कहाँ पर जाकर सोने वाली हूँ। और वहाँ से जाते हुए कहती है तो मैं